गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 पाठ 2 विषय हिंदी। पाठ का नाम है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, अर्थात जीवन के जो शुरुआत थी या जब वो छोटे थे तब वो अपने माता पिता से अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और कहा जाता है कि गुरु की कृपा से, गुरु के उपदेश से, गुरु के ज्ञान से उनको राम भक्ति का मार्ग मिला, अर्थात राम की भक्ति उन्होंने शुरू कर दी थी। वे मानव मूल्य के उपासक कवि थे और ये मानवीय मूल्यों की उपासना करने वाले, उनको ध्यान में रखने वाले, उनको मानने वाले कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है और राम की भक्ति परंपरा में जो तुलसीदास हैं, इनके समान और कोई कवि नहीं हुए। इनसे किसी और कवि की तुलना नहीं की जा सकती। रामचरितमानस कवि की अन्यतम राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। और रामचरितमानस जो है, इनकी सबसे अनोखी, सबसे हटके जो राम भक्ति की रचना है, राम भक्ति की रचना का सबसे अनुपम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं और इन्होंने राम का जो चित्रण किया है वो एक मर्यादा पुरुष और आदर्शों के प्रतीक के रूप में किया है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों की प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, यानी जो तुलसीदास है उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में समान रूप से काव्य लेखन किया है। सन 1623 में काशी में उनका देहांत हुआ और ये जन्मे तो थे 1532 में और 1623 में इनका काशी नगरी में देहांत हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। यानी इनकी जो रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध रचना है वो अवधी भाषा में इन्होंने लिखी है। विनय पत्रिका और कवितावली इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका व अन्य छंद पिरोए गए हैं। यानी जो रामचरितमानस है मुख्य रूप से चौपाई के रूप में 4 पदों के रूप में लिखी गई है। 4 लाइनें जो होती हैं जिसमें 4 पाए होते हैं, चौपाई के रूप में लिखी गई है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है और विनय पत्रिका की जो रचना है उनके जो पद है वो गाने लायक है, गेय गाने युक्त, गाने लायक हर। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है और कवितावली में सवैया और कवित जो छंद हैं वो देखने को मिलते हैं। उनकी रचना उन्होंने की है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है और तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनमें प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है, अर्थात इन्होंने जो काव्य लिखा है वह एक दूसरे से, प्रबंध मतलब एक दूसरे से जो दोहे होते हैं वो रिलेटेड होते हैं और मुक्तक जो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, इस प्रकार के पदों की इन्होंने रचना की है। धन्यवाद। राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद। राम, लक्ष्मण और परशुराम तीनों की वार्तालाप होते हैं। संवाद होता समान रूप से वाद करना, एक प्रश्न करता है दूसरा उसका उत्तर देता है। इस प्रकार से ये वाला जो पाठ है तुलसीदास जी का, इस पाठ में राम, लक्ष्मण और परशुराम तीनों के आपस में वार्तालाप, तीनों के संवाद के बारे में बताया गया है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होऊ कोई एक दास तुम्हारा, आयुष कह कहई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही।
ये वाला जो पद है, इस पद में जो जब सीता स्वयंवर के लिए धनुष रखा गया था तो वह धनुष श्री राम के हाथों से जब टूट गया तो ये बात परशुराम को पता चली, तो वह अत्यंत क्रोधित होते हैं और आकर के सभा में देखते हैं और तब पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। तब लक्ष्मण कहते हैं कि आपका कोई इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है, आपके दास ने ही इसको तोड़ा होगा। और आप इस प्रकार से, हे मुनि, आप इस प्रकार से क्रोध क्यों कर रहे हैं। तब परशुराम कहते हैं कि जो दास होता है, जो सेवक होता है, उसका काम जो होता है वो सेवा करना होता है, शत्रु के जैसे काम करना उसका काम नहीं होता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करे लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है, शत्रु के जैसे करनी करके लड़ाई का कार्य नहीं करता है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा। और परशुराम कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, और वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। तब परशुराम कहते हैं राम से कि हे राम, जिस भी राजा ने इस धनुष को तोड़ा है उस राजा को कह दो कि वो राजा इस सभा से अलग हो जाए, इस सभा से उठ कर के एक तरफ आ जाए, नहीं तो ये सारे राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखु मुस्काने। जब परशुराम इस प्रकार से राम को कहते हैं तो परशुराम की ये सारी बातें सुन कर के लक्ष्मण मुस्कुराने लग जाते हैं। बोले परसऊ धरई अवमान्य। और इस प्रकार से जो परशुराम है उन्होंने अपना परसा निकाल लिया, अपना परसा धारण कर लिया। बहु धनु तोरी लड़काई, कबहू न असिरीस कीनी गोसाई। और उसके बाद में जो लक्ष्मण है वो परशुराम को कहते हैं कि हे परशुराम जी, हमने बचपन में इतने बहुत सारे धनुष तोड़े, इस प्रकार के बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने इस प्रकार से कभी भी क्रोध नहीं किया, कभी भी इस प्रकार से गुस्सा नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे भृगुकुल की केतु के समान, हे भृगुकुल की कीर्ति के समान परशुराम जी, आप इस धनुष से इतना मोह क्यों रखते हैं, इस धनुष पर आपका इतना मोह क्यों है। क्योंकि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। तब परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तब परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजकुमार, अरे राजा के बालक, तुम काल के वशीभूत होकर के इस प्रकार की बातें कर रहे हो, तुम अपने आप को संभालो, नहीं तो मेरे हाथों के द्वारा तुम मारे जाओगे। ये सारा संसार जानता है कि शिव जी का जो धनुष है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शिव मेरे गुरु हैं। इस प्रकार से परशुराम लक्ष्मण को उत्तर देते हुए कहते हैं। धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है, का क्षति लाभू जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर ये धनुष टूट गया, अगर आपके शिव का ये धनुष टूट गया तो इसके टूटने से आपको क्या तो लाभ हो गया और क्या ही आपको हानि हो सकती है। इस प्रकार से वह भोले नैनों से राम की तरफ देख करके मुस्कुराते हैं। छुअत टूट राम धनु न दोसा, सुनी बिनु काज करे कतरोसा। और उसके बाद में लक्ष्मण कहते हैं कि राम ने तो सिर्फ इस धनुष को छुआ ही था, छूने से ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। और आप, हे मुनि, आप बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसों की ओरा। और लक्ष्मण की ये बातें सुन करके परशुराम जी को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वो परसे को धारण करके बोलते हैं, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख बालक, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही,
केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। तुम बालक हो इसलिए मुझे तुम नहीं जानते हो, मुझे केवल मुनि और ज्ञानी ही जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, क्षत्रिय कुल जो है मेरा दुश्मन है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, और मैंने अपनी भुजाओं के बल के कारण, अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को कई बार बिना राजाओं के किया है। विपुल बार मही देवन दीन्ही, और कई बार इस भूमि को राजाओं से जीत करके, क्षत्रियों से जीत करके मैंने ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, और मैंने सहस्त्र बाहु को भी कई बार परास्त किया है। परशु बिलोकी महिप कुमारा, और ये सारी बातें लक्ष्मण को कह करके परशुराम अपने परसे को निकाल करके कहते हैं। मातु पितहु जानी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। और परशुराम कहते हैं कि मेरे परसे का वार इतना तेज है, इतना भयंकर है कि माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वह भी मेरे परसे के वार से जिंदा नहीं रह सकता है। इस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम के आपस में बातें होती हैं। धन्यवाद। परशुराम जी का क्रोध देख करके लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, और वह परशुराम जी का क्रोध देख करके लक्ष्मण मुस्कुराते हुए अपनी कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनिसो महाभटमानी। अरे मुनि, अरे परशुराम जी, आप तो महान क्षत्रिय हैं, महान ज्ञानी हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ाओ फूकी पहाड़ू। आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे और दिखा करके मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। फूंक से पहाड़ उड़ाना, असंभव कार्य करना। मुहावरा। इहा कुंभड़बतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए, जे तर्जनी देखी मरी जाही। मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो आप बार बार उंगली दिखा दोगे और मैं छुई मुई के पौधे के समान अलसा जाऊंगा या मुरझा जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहूँ सहित अभिमाना। मैंने ऐसे कुल्हाड़े कई देखे, ऐसे बाण कई देखे हैं, लेकिन मैं आपके इस क्रोध को बार बार आप जो क्रोध कर रहे हैं उसको सहन किए जा रहा। भृगु सुत समझऊ जने की बिलोकी, मैं आपको भृगु सुत समझ करके, ब्राह्मण समझ करके आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ। जो कछु कहूँ सहु रीस रोकी, और आप जो कुछ भी कह रहे हो उसको क्रोध को रोक करके मैं सुन रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। तब जो लक्ष्मण है वो परशुराम जी को कहते हैं कि हमारा जो क्षत्रिय कुल है, इस क्षत्रिय कुल के अंदर देवताओं पर, हरिजनों पर, ब्राह्मणों पर और गाय पर, इनके ऊपर अपने कुल में प्रदर्शन नहीं किया जाता, अर्थात इनके ऊपर हम वार नहीं करते। बांधे आपो अपकीर्ति हारे, अगर मैं आपसे हारता हूँ तो भी मुझे अपकीर्ति मिलती है। मारत हूँ तो परई तुम्हारे, अगर मैं आपको मारता हूँ तो मुझे दोष लगता है, क्योंकि ब्राह्मण को मारने से अत्यंत पाप होता है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। और तुम्हारे जो वचन हैं, तुम्हारी जो बातें हैं वह व्यर्थ की बातें हैं, और आपने व्यर्थ में ही बाण और कुठार को धारण कर रखा है। जो भी लोग की अनुचित कहेई, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरुस भृगुवंश बोले गिरि गंभीरा। और लक्ष्मण की ये सारी बातें सुन करके परशुराम जी को क्रोध आ जाता है, तब वह अपने परसे को निकालते हैं। तो उनकी ये सारी बातें सुन करके सभा में जो बैठे व्यक्ति होते हैं वह कहते हैं कि ये बालक है, इसको क्षमा कर दीजिए, इसको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से परशुराम को क्रोध आता है और परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं। परशुराम लक्ष्मण की ये सारी बातें सुन करके
कौशिक विश्वामित्र को कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी आप सुनो। कौशिक सुनाओ मंद यह बालक। हे कौशिक, हे विश्वामित्र आप सुनो, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि बालक है, अर्थात इसका दिमाग कम काम कर रहा, मुझे तो ऐसे लग रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु। और ये अपनी कुटिलता के कारण, अपने बुरे व्यवहार के कारण अपने काल के वशीभूत होने जा रहा है, या अपने कुल के ऊपर कलंक के समान है। भानु वंश राकेश कलंकहु। जिस प्रकार से जो चंद्रमा होता है उसके ऊपर कलंक लगा रहता है, उसी प्रकार से ये अपने कुल के ऊपर कलंक के समान है। निपट निरंकसो अंकुशो। और ये नीरा मूर्ख है, तथा इसके ऊपर किसी का कोई संयम, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। काल कबलऊ होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। और अब ये इस प्रकार मेरे साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, तो ये मेरे हाथों से काल का कवल अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बाद में मुझे कोई भी कुछ मत कहना, मुझे किसी प्रकार का कोई दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोष हमारा। और मैंने इसको बहुत बार रोकने की कोशिश की, आप इसको रोकिए, नहीं तो ये मेरे हाथों से मेरे क्रोध के कारण मारा जाएगा। लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा। और इस प्रकार से जो लक्ष्मण जी हैं वो मुस्कुराते हुए फिर से विश्वामित्र जी को कहते हैं कि हे परशुराम को कहते हैं कि हे परशुराम जी, कि आप अपने ही मुँह से अपना यशोगान अर्थात अपनी कीर्ति गाए जा रहे हो। तुम ही अक्षत को वर्णे पारा। और आप इस प्रकार से अपना वर्णन अपने आप कर रहे हो, अर्थात अपनी तारीफ अपने मुँह से करना अच्छी बात नहीं होती। अपने मुँह तुम्हु अपनी करनी, और आप अपने मुँह से अपनी करनी बताए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी। इस प्रकार से आप बार बार से अपना किस प्रकार से वर्णन किए जा रहे हो, ये मैं सुन रहा हूँ। नहीं संतोषु तू पुनि कछु कहूँ। और इस पर भी आपको अगर संतोष नहीं है, और आपको अपनी जो करनी है उसका यशोगान, उसका गुणगान करने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं है, जनि रीस रोकहु दुसह सहु। और तो इस प्रकार से मैं अपनी रीस, अपने क्रोध को रोक करके ये सारी बातें सुन रहा हूँ। वीर व्रत तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊँ शोभा। और मैं अपने वीर हूँ, अपने नियम को मैंने धारण कर रखा है कि मैं ब्राह्मण आदि पर वार नहीं करूँगा। इसलिए अगर आप मुझे गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो। सूर समर करनी करही, न जनावहि आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। इस प्रकार से जो लक्ष्मण है परशुराम जी को कहते हैं कि हे परशुराम जी, जो सूरवीर होता है, जो योद्धा होता है, वह अपनी करनी को कहता नहीं है, उसको करके दिखाता है। वह रणभूमि में, युद्ध भूमि में जीतता है। वह अपनी कीर्ति का गान स्वयं नहीं करता, उनकी कीर्ति का गान अन्य लोग ही करते हैं। इस प्रकार से इस पद में बताया गया है। धन्यवाद।